हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास का टॉपिक हम लोग का है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, रक्त का परिसंचरण यानी रक्त का प्रवाह पढ़ेंगे, और वाहिकाएं में हमने धमनी और शिरा को पढ़ना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो अब इसमें देखेंगे कौन सी धमनी है या शिरा है शुद्ध ब्लड लेके आती है, कौन सा अशुद्ध ब्लड लेके आती है। तो हम लोग इसी टॉपिक में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जैसे कि ब्लड हमारे हार्ट से पंप होता है और वो पूरे हमारे बॉडी तक फैल जाता है। तो किसके माध्यम से फैलता है? जैसे ऑक्सीजन जनित ब्लड होता है उसको धमनी लाती है या सिरा लाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सिरा लाती है, धमनी लाती है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र को, यहाँ पे देखिए मुख्य घटक इसको हम लोग सबसे पहले तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीडियम क्या है और वाहिकाएं क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है। तो हार्ट का, पहले हार्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने हार्ट दिख रहा है, यानी एक मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि बताइए हार्ट का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पे मुट्ठी के आकार का, और मुट्ठी देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का तुलना किया गया है, तो मुट्ठी के आकार का दिखता है। यहाँ पे देखते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है। हम लोग मानव के हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है। यहाँ पे दो, जो ऊपर वाले अलिंद है और नीचे वाले नीले हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग का दायां अलिंद हो जाता है और ये आप लोग का बायां अलिंद हो जाता है। यहाँ पे ये दायां नीले हो जाता है और ये वाला आप लोग का बायां नीले हो जाता है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बताइए कि ब्लड कहाँ से कहाँ आता है। तो देखिए ये जैसे कि ये अंग है, इस अंग से सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? तो ये दायां अलिंद में आता है। फिर दायां अलिंद में कैसा ब्लड होगा? ये पूरे बॉडी से आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे ये फिर दायां नीले में आएगा। फिर दायां नीले से ये फेफड़ा में जाता है, यानी यहाँ पे फेफड़ा हमने देखा, ये फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में ऑक्सीजन स्टोर है, ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन को लेके ये फिर बायां अलिंद में आएगा और बायां अलिंद से फिर ये बायां नीले में आएगा और फिर नीले से ये पूरे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इसका आपने रिव्यू देखा। अब देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हार्ट होता है, मानव का हार्ट का आकार कैसा होता है? तो मुट्ठी के आकार का होता है। यहाँ पे स्थिति लोकेशन क्या है? तो छाती की गुहा में होती है, यानी यहाँ पे चेस्ट कैविटी में थोड़ी बाएं और लेफ्ट में स्थित होती है। यहाँ पे इसकी संरचना स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक मजबूत मांसलंग यानी मस्कुलर आर्गन होता है। इसका आकार अपनी बंद मुट्ठी के आकार के होता है, यानी क्लोज फर्स्ट के बराबर होता है। यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है? बिना रुके जीवन भर रक्त का पंप करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर का कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है? तो वो आप लोग का हार्ट ही है जो कभी आराम नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हृदय की कार्डिक मसल से बना होता है जो कभी थकता नहीं है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे मानव के 4 चैम्बर होते हैं, मछलियों के 2 चैम्बर होते हैं, उसके बाद सरीसृप के 3 चैम्बर होते हैं, पक्षियों के 4 चैम्बर होते हैं। तो ये चैम्बर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग का राइट आर्टिकल है, यहाँ पे लेफ्ट आर्टिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मोटी दीवार किसकी होगी? तो जहाँ पे सबसे तेज प्रेशर होगा वहां की दीवारें कैसी होंगी? तो मोटी होंगी। तो मोटी दीवारें यहाँ पे आप लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल की ही होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दायां भाग होता है इसमें राइट एट्रिकम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, यानी अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। और जो लेफ्ट एंट्रिकल होता है और यहाँ पे लेफ्ट यानी लेफ्ट एट्रियम होता है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों में ऑक्सीजन जनित ब्लड पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 वॉल होती है, यानी इसको ट्राइकैस्पिड वॉल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग के बाइकैस्पिड वॉल होती है, इसको मेटेरियल वॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? तो डाइकैस्पिड वाल्व होता है। और यहाँ पे जो पूछ लिया जाए कि राइट एट्रियम और डाइट वेंट्रिकल के बीच में कैसा वाल्व होता है? तो ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है। ऐसा वाल्व होता है कि जो ब्लड अगर इस नीचे चला है तो फिर इसको ऊपर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बायां भाग में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे जैसे कि यह शरीर है, शरीर से ब्लड इस तरह से आएगा,
फिर ये इसमें इस वाल्व के माध्यम से जाएगा, फिर यहाँ से ये फेफड़े में जाता है और फेफड़े में से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ पे आप लोग का लेफ्ट यानी लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद पूरे बॉडी में ये धीरे धीरे धमनियों के माध्यम से फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाएं नीले की दीवारें सबसे मोटी होती है क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त भेजना होता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जो एंट्रिकल होता है यानी वेंट्रियल होता है इसी में पंप करता है। जैसे कि यहाँ पे भी पंप करेगा तो ब्लड फेफड़ा में जाएगा और फिर यहाँ पे पंप करता है तो ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्त जीवन की नदी, यानी हम रक्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि रक्त के प्रवाह को ही हमें पढ़ना है। तो रक्त में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रक्त द्रव संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त की एक कंप्लीट क्लास हुई है, ये एक आप लोग का अलग ही टॉपिक है ब्लड के बारे में, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग बहुत डिटेल से रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा और यहाँ पे सेल्स कोशिकाएं रुधिराणु होती है। जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला द्रव होता है, पोषक तत्व तथा हार्मोन इसमें तैरता है। तो ये द्रव हो, जैसे कि ये द्रव होगा और द्रव के अंदर छोटे छोटे ये जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं तैरती रहती हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि द्रव अवस्था में प्लाज्मा होता है या कोशिकाएं होती है। तो द्रव अवस्था में आपका प्लाज्मा होता है। यहाँ पे देखिए फिर जो कोशिकाएं यानी रुधिराणु होते हैं, ये इसमें जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो ये तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, जो कि आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल और प्लेटलेट्स है। रेड ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। तो डब्ल्यूबीसी जो रोगों से लड़ता है, डब्ल्यूबीसी आप लोग के दो प्रकार के होंगे, कणिकामय और अकणिकामय, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कणिकामय में और अकणिकामय में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं, और जो कणिकामय होता है एरिथ्रोसाइट हो जाता है वहाँ, इसमें इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स होता है। यहाँ पे प्लेटलेट्स होता है, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है जब कहीं पे कट लग जाता है तो उस वहाँ पे रक्त को थक्का जमाने का कार्य होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कहा गया है कि आरबीसी लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, देखिए ये उभया उत्तल होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये अमीबा के आकार का होता है, यानी इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे अमीबा अपना आकार बदलता रहता है वैसे ये भी अपना आकार बदलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं शरीर की रक्षा यानी शोल्डर बॉडी यानी डिफेंस यानी सिस्टम होता है। रोगाणु यानी ये रोगाणुओं से लड़ता है। यहाँ पे रिपेयर मैन इसको कहा जाता है, चोट लगने पर खून का थक्का क्लॉटिंग जमाना। यहाँ पे देखिए अगला है रक्त वाहिकाएं सिराएं, यानी जब ब्लड जाएगा हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा तो किसी नस के माध्यम से जाएगा, तो किसके माध्यम से जाता है, तो एक होती है धमनी और एक होती है, तो धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड जाता है और सिरा में हमेशा अशुद्ध ब्लड जाता है। तो धमनी में याद रखिएगा कि धमनी शुद्ध और अशुद्ध ब्लड अब हम कहें तो जिसमें ऑक्सीजन होगा वो शुद्ध होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो अशुद्ध होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि धमनी है तो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में लेकर जाती है, मोटी दीवारें होती हैं और हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, हार्ट आपको पता है कि 120 की स्पीड से मारता है ब्लड को, तो ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, और 80 की स्पीड से ब्लड बॉडी से वापस हार्ट के पास आता है। यहाँ पे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है वापस लाती है, इनमें वाल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। धमनी में वाल्व नहीं होता है, सिरा में वाल्व पाया जाता है। धमनी की दीवारें यहाँ पे मोटी होती है और जो सिरा होती है उसकी जो दीवारें होती है पतली होती है। जो यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर से जो कभी कटता है तो वो सिरा ही कटता है, अगर धमनी कट जाए तो इसमें ब्लड जल्दी नहीं रुकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्योंकि इसमें ब्लड 120 के स्पीड से होता है और इसमें ब्लड 80 के स्पीड, तो जो धीमे होगा वो लौट जा सकता है, तो इसलिए इसमें वाल्व होता है। लेकिन जिसका भी स्पीड हाई रहता है वो लौटता नहीं है, तो उसमें वाल्व नहीं होता है। यहाँ पे अपवाद एक्सेप्शन भी है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी शुद्ध रक्त ले जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा धमनी का कार्य है शुद्ध ब्लड को लेके जाना और सिरा का कार्य है अशुद्ध ब्लड को लेके जाना। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद होता है कि जो धमनी होती है, यहाँ पे पल्मोनरी धमनी होती है अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी सिरा होती है वो शुद्ध ब्लड लेके आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हमने ये हार्ट बनाया, हार्ट का 4 चेम्बर है, यहाँ पे हमने बॉडी बनाया, यहाँ पे हमने फेफड़ा बनाया, ये समझिए लंग्स है और ये हमारा आर्गन है।
यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे आप लोग के दाया अलिंद में ब्लड आ गया। ये ब्लड कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। यहाँ पे कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाला है। अब ब्लड आ गया आप लोग के दाया नीलय में। अब ये दाया नीलय से फिर ब्लड फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा में ऑक्सीजन स्टोर है। तो ये वाली जो नसें जा रही है, जो दाया नीलय से जो धमनी जाती है फेफड़ा तक, ये होती है आप लोग की पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी यही है जो कि अशुद्ध ब्लड को लेके, क्योंकि अभी तो यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड है, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन लेके जो आएगी यहाँ पे दायां अलिंद में, बायां अलिंद में, तो ये होती है आप लोग की पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी शिरा होती है। तो यही दोनों अपवाद है कि हमेशा धमनी शुद्ध ब्लड लेके जाती है, अशुद्ध ब्लड शिरा लेके जाती है। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जो पल्मोनरी धमनी है अशुद्ध ब्लड लेके जाती है और पल्मोनरी शिरा है शुद्ध ब्लड लेके जाती है। उसके बाद ब्लड इसमें आएगा बाइकस्पिड से होते हुए, इसको मेटेरियल वॉल भी कहते हैं, और फिर ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ अब समझ में आ चुका होगा कि क्यों हम उसे अपवाद मानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में लिखा गया है, यहाँ पे शिराएं वेन्स में वाल्व क्यों होते हैं? तो खून को पीछे लौटना यानी बैक फ्लो से रोक देने के लिए होते हैं। अगला है केशिकाएं कैपिलरीज क्या होती है? तो यहाँ पे देख सकते धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली महीन जाल क्या होती है? कैपिलरी। जैसे कि यहाँ से धमनी गई, कहीं तो कहीं ये दोनों मिलेगी, तो इनको जोड़ने का कार्य किसका होता है? केशिकाएं का होता है, कैपिलरीज का होता है। आगे देखिए यहाँ पे दोहरा परिसंचरण क्या होता है? तो मानव में दोहरा परिसंचरण देखा जाता है। ब्लड 2 बार हार्ट में आता है, पहले एक बार हार्ट में आएगा, फिर वह दायां अलिंद दायां नीले से होगा, फिर फेफड़ा में जाएगा और फिर दोबारा हार्ट में बायां अलिंद और बायां नीले में आएगा। तो उसे ही हम बोलते हैं कि दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में रक्त एक चक्र साइकिल में हृदय से 2 बार गुजरता है। अभी आपने फिगर में देखा कि ये हार्ट है, तो यहाँ से अंग से ब्लड आया, फिर इधर आया, फिर ये फेफड़ा में, फिर फेफड़ा में गया, फिर दोबारा ये हार्ट में आ रहा है। तो इसे ही हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लंग्स फेफड़ा है, फुफ्फुस पल्मोनरी सर्कुलेशन, रक्त शुद्ध होता है। यहाँ पे शारीरिक यानी सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक सर्कुलेशन में यहाँ पे ऑक्सीजन बांटी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट का कार्य होता है। यहाँ पे देखिए दोहरा परिसंचरण ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ पे आपको बताया गया कि यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि शुद्ध प्योर और अशुद्ध रक्त आपस में न मिले। आगे देखिए इसमें ये आप लोग चार्ट देख सकते हैं, खुद एक नजर देखेंगे, जो कि आप तक अभी तक आपने जो पढ़ा है वो है। तो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र का कार्य, यहाँ पे देखिए परिवहन है, ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन्स की सही जगह पहुंचाना है, फिर सुरक्षा यानी बीमारियों से लड़ने की मदद करता है WBC। उसके बाद यहाँ पे सफाई देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे कचरों को हटाता है, नियंत्रण शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हो यहाँ पे शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रख